रिलेशन एंड फंक्शंस में अभी तक हमने फंक्शंस एंड उसकी एग्जांपल्स की हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक से आप वो वीडियोस देख सकते हो। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। Let us consider three sets A, B and C such that we have two functions f from A to B and g from B to C. Now, let us consider if we have three sets by an array diagram A, B and C and two functions f from A to B and G from B to C. Okay, now f एक फंक्शन है A से जिसकी इमेज A से B तक जा रही है। अगर यहाँ पर x है तो B में क्या लाई कर रहा है, हमारे पास उसकी रेंज दैट इज f of x एंड एक फंक्शन है from B to C। यहां से एक फंक्शन है G जिसकी इमेज C सेट में जा रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक x दिया है, यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स fx टाइप के हैं। ओके, बिकॉज ये रेंज है इस फंक्शन की। ओके, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इस पर हमने अप्लाई किया g फंक्शन, तो g सेट में c सेट में किस टाइप के फंक्शन होंगे, g ऑफ f ऑफ x टाइप के। ओके, दैट मीन्स फॉर कंपोजिशनल फंक्शन के लिए हमारे पास हमेशा इस तरह से दो फंक्शंस होने चाहिए कि f की जो डोमेन है एंड जो रेंज है, f स्टार्टेड फ्रॉम a, f की जो हमारे पास डोमेन थी वो a है और रेंज b है। जो फर्स्ट फंक्शन है f उसकी रेंज है वो सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए। g की डोमेन जो f की रेंज है वो g की डोमेन होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड सेट इज g की रेंज कहां तक जा रही है, c सेट में जा रही है। ओके, यहाँ पर कॉमन क्या है, B इज अ कॉमन सेट, तो हम B को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे एंड वी हैव अ फंक्शन F की डोमेन क्या है, A है, GOF। F की डोमेन क्या है, A है और G की रेंज क्या है, C है। हमेशा जो फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे वो F की डोमेन से G की रेंज तक जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम हियर the final function goes to C and the starting value we have taken from the set A। तो इसका मतलब जब भी कंपोजिशनल फंक्शन होगा हमेशा f की डोमेन से g की रेंज तक जाएगा और फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे GOF के साथ। नाउ द रेंज ऑफ f मस्ट बी इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ g। रेंज ऑफ f इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ f, तभी हम कंपोजिशन फंक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट बिल्डअप एनी कंपोजिशनल फंक्शन। इट्स डेफिनेशन इज लेट a b c be any three sets such that f from a to b and g from b to c be two functions on it, then composition of f and g is denoted by GOF and defined as GOF from a to c such that GOF of x is equals to g f ऑफ x। जस्ट डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, डेफिनेशन में जे o का सिंबल हटा के हम जस्ट f की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। f जो भी फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x कहाँ से है, f की डोमेन में से है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अनदर फंक्शंस। even function, what is an even function? Any function f is said to be an even function if f of minus x is equals to f of x। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू में हम x को रिप्लेस करके माइनस एक्स लिखें तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आए वो सेम प्रीवियस f of x के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल cos x, अगर fx cos x के इक्वल है और उसमें हम x को रिप्लेस करके माइनस एक्स लिखें तो cos of माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos of x। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ f of x इज अ फंक्शन 1 minus x square, just replace x by minus x and we get 1 minus x का स्क्वायर
is equals to 1 minus x का square is again x square. So this is equals to the previous value. Hence this is an even function. Okay, similarly an odd function. Odd function में क्या होगा, जस्ट जब हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, जो आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ x. f ऑफ x के इक्वल आएगा बट विथ ऑपोजिट साइन. अगर ये पहले प्लस का था, पॉजिटिव फंक्शन था, तो नेगेटिव आएगा. अगर ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, लेट अस कंसिडर दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स. अगर हम x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स के साथ तो इट विल बिकम साइन ऑफ माइनस एक्स और इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स. अनदर एग्जांपल देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स में. लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब. जस्ट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड वी गेट माइनस एक्स क्यूब एंड इट्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ x क्यूब विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ x. दिस वैल्यू. Hence, this is an odd function. Okay. Examples based on composition of functions. Now, first example is if f from a to b and g from b to c be two functions defined by f of x is equals to square root of x and g of x is equals to x square. Then find g o f. यहाँ पर नोट करना है कि जो इसकी रेंज है वो g की डोमेन है. Okay, so we can find g o f. First of all, define the function and its values. Now g o f is a function from a to c by g o f x is equals to g of f of x. Just simple definition apply करेंगे. Now f of x की वैल्यू किसके इक्वल है, square root of x के इक्वल. So just put square root of x here. g of x. Now g की definition क्या है, g of x is equals to x square. यहाँ पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी जस्ट उसका स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा. नाउ यहाँ पर वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स. तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इज एक्स. सो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है जी. जस्ट आपकी कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन की पावर चेक होगी. नाउ नेक्स्ट है इफ f फ्रॉम r टू r बी गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 देन फाइंड f ऑफ x. यहाँ पर ये नहीं है, वी हैव टू फाइंड f ऑफ f. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फंक्शन. नाउ f ऑफ f फ्रॉम r टू r बाय सिंपल डेफिनेशन लगाएंगे. f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ f x विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. एफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे. एफ एक्स इज इक्वल्स टू वट, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3. जस्ट सिंपल यहाँ पर एफ एक्स को रिप्लेस करके इसकी वैल्यू लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज दिस सिंप्लीफिकेशन. एज इट इज इस फंक्शन को लेकर करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग की मर्जी है. यहाँ से डायरेक्ट अगर स्टेप्स लगा सकते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट फॉर सिक्योरिटी वी कैन रिप्लेस इट बाय कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स के साथ हमने इसे रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया. नाउ एक्स किसके इक्वल आंसर दे रहा था, जब यहाँ पर स्मॉल एक्स था तो स्मॉल एक्स था, जब यहाँ कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स होगा. 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे सो वी गेट 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और ये वाला क्यूब. इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 ओनली. सो ब्रैकेट्स ओपन करके 3 विल कैंसल्ड बाय 3 एंड माइनस विल बिकम प्लस. ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमेशा साइन चेंज होता है तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गया. एंड एक्स क्यूब. नाउ एक्स क्यूब की पावर 1/3 अगेन 3 विल कट बाय दिस 3 एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स. सो सिंपल क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट है f of x is equals to log of 1 minus x upon 1 plus x. Now we have to show that f of minus x is equals to minus f of x. Okay, कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिंपल, जस्ट रिप्लेस x by minus x in the given function. f of minus x is equals to यहाँ पर भी minus x and यहाँ पर भी minus x. Minus and minus become plus and plus and minus becomes negative. Now हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल, मतलब एफ एक्स की फॉर्म में ही कुछ आना चाहिए. एफ एक्स में न्यूमरेटर में नेगेटिव वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वाली. तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे एंड
पावर बिकम्स नेगेटिव -1। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के एंगल की जो भी पावर हो, लॉग के एंगल की, सिर्फ एंगल की जो भी पावर हो वो हमेशा लॉग के आगे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 थी तो -1 आगे आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, f of x की वैल्यू, सो वी आर लेफ्ट विद -f of x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ fx इज इक्वल्स टू 2x plus 3 upon 3x minus 2 where x is not equals to 2/3। 2/3 पुट किया डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड f of x। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया, डेफिनेशन लिखी, उसके बाद इस fx की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 2x plus 3 upon 3x minus 2। नाउ f of x सिंपल, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट है तो हम जस्ट इसको रिप्लेस करेंगे कैपिटल X के साथ। नाउ अप्लाई द फंक्शन ऑन कैपिटल X। अगर स्मॉल x था तो जहां स्मॉल x था, अगर कैपिटल X है तो सेम डेफिनेशन के साथ जहां कैपिटल X आएगा 2x plus 3 upon 3x minus 2। सिंपल x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, x सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। यहाँ एलसीएम लिया, वो आप लोग कर सकते हो, सिंपल आप लोग की कैलकुलेशन की पावर है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके यू कैन सी इट, एंड वी आर लेफ्ट विथ 13x upon 13 which is equals to x। So this is very simple question. Next is describe FOG and GOF if fx is equals to e power x and gx is equals to log x। सबसे पहले डेफिनेट वैल्यूज लिखेंगे, देन कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ ओ जी फाइंड कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, जस्ट जी एक्स को रिप्लेस कर दिया लॉग एक्स के साथ। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है तो इसको एज इट इज कर सकते हैं। तो यहाँ पर f का जो भी फंक्शन था वो e की पावर में आ जाता था, e पावर x हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है, x की जगह पर log x है, तो इसका मतलब जो भी फंक्शन में वैल्यू है वो e की पावर आ जाएगी। तो e की पावर क्या आ गई, log x आ गई। और हमारे पास log की प्रॉपर्टीज होती है कि e इज एन एंटी लॉग, और e से log कैंसिल होके वी आर लेफ्ट विद ओनली विद द एंगल। तो आंसर क्या आ गया, सिंपल x के इक्वल आ गया, क्योंकि log इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेड टू बी एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log एंड एंटी लॉग कैंसिल होके वी आर लेफ्ट विद x ओनली। नाउ वी विल फाइंड GOF। GOF के लिए अगेन डेफिनेशन लिखेंगे, fx की वैल्यू लिखेंगे, सिंपल fx इज इक्वल्स टू e पावर x। नाउ gx किसके इक्वल है, gx था log x के इक्वल, जो भी वैल्यू थी वो log के साथ आ जाती थी। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, ex है, तो सिंपल ex log के साथ आ गया, तो log e पावर x। अब log की प्रॉपर्टी है कि जो भी एंगल की पावर है वो हमेशा आगे आ जाती है, तो x आगे आ गया। अगेन log इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन, तो दोनों कैंसिल होके वी आर लेफ्ट ओनली विद x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड gx अगेन इज इक्वल्स टू log x। अगेन राइट द वैल्यूज ऑफ fx एंड gx, डिफाइन द कंपोजिशन फंक्शन, और उसके बाद सब क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ ओ जी फाइंड कर रहे हैं। तो जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, सिंपल लॉग एक्स। नाउ एक्स के एफ के साथ अगर एक्स था तो हमारे पास आंसर आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एफ के साथ लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स एक्स की जगह पर रिप्लेस करके लॉग एक्स लिख देंगे एंड वी गेट द फंक्शंस वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये पावर आगे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये पूरे लॉग की पावर है, और कौन सी पावर आगे आती है, सिर्फ और सिर्फ एंगल की पावर आगे आती है, तो ये पावर एज इट इज रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड GOF। GOF अगेन पहले डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद fx की वैल्यू लिखेंगे, सिंपल fx किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। नाउ अब g की फंक्शन क्या था, g की फंक्शनल वैल्यू है log x, तो जो भी फंक्शन में वैल्यू थी x थी, तो यहाँ पर log x आ गया। तो यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो log के साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये पावर क्या है, 1/2, किसकी पावर है, सिर्फ एंगल की पावर है, तो log के साथ जब भी एंगल की कोई पावर हो तो आगे आ जाती है, तो 1/2 यहाँ पर आगे आके आंसर विल बिकम 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत ईजी था।
नाउ नेक्स्ट है इफ एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप लोगों को नहीं पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स, देन वी हैव टू इवेल्युएट एफ ओ जी 5/2 माइनस जी ओ एफ माइनस 5/2। सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशंस को लिखकर, फंक्शन की वैल्यू लिख के, डेफिनेशन की वैल्यू लिख के, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर एक्स नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 5/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ओ जी ऑफ 5/2, अगेन डेफिनेशन सेटिस्फाई करके जी ओ एक्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे। एक्स की जगह पर क्या है, 5/2 है, तो हम यहाँ पर सिंपल x को रिप्लेस करके 5/2 लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5/2 का मोड। अगेन 5/2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इस मॉडुलस वैल्यू इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर 5/2। नाउ f ऑफ 5/2 किसके इक्वल होगा, f कैसे डिफाइन था, f इज डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5/2 किसके इक्वल होता है, 2.5 लिख सकते हैं हम इसको डिवाइड करके। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रियल नंबर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। तो नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर कौन सा होगा 2.5 के, अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, टू 2.5 कहीं यहां लाई करेगा, और इसके नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन सा है, 2। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। नाउ नेक्स्ट जीओ एफ ऑफ -5/2, यहाँ पर क्या फाइंड करना था, -5/2 की वैल्यू। तो सिंपल पहले डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दें अगर हम -5/2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5/2 किसके इक्वल होता है, 2.5 के इक्वल, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 2.5 नेगेटिव में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2.5 कहीं यहां लाई करेगा, नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन सा है, -3 है, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। नाउ -3 की मॉडुलस वैल्यू, ओके जी अप्लाई करना है, जहां पर -3 पर सिंपल जी की वैल्यू अप्लाई करनी है। अगर x था तो मॉड ऑफ x आता था, अगर -3 है तो मॉड ऑफ -3 आएगा। मॉड ऑफ -3 इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इट इज इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। एफ ओ जी 5/2 माइनस जी ओ एफ -5/2 इज इक्वल्स टू 2 - 3 विच इज इक्वल्स टू -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की। नाउ नेक्स्ट है, ये भी सेम वैसे ही है, जस्ट यहाँ पर 3 फंक्शंस थे, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। कंसीडर 3 फंक्शंस, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, g फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड h फ्रॉम नेचुरल नंबर टू r। fx कैसे डिफाइन है, 2x के साथ, gy इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4 एंड hz इज इक्वल्स टू sin z। सबसे पहले फंक्शंस डिफाइन कर लिए तीनों। Now next is h of g of f of x। अगेन यहाँ पर 3 फंक्शन है, तो सबसे पहले इन 2 फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। इन 2 फंक्शंस के लिए हमने डेफिनेशन अप्लाई करी। अगेन एफ एक्स की वैल्यू लिख दी, 2x के इक्वल थी, जी एक्स की वैल्यू जी एक्स, एक्स को रिप्लेस करके 2x को रिप्लेस करके हमने y लिख दिया, y इज इक्वल्स टू 2x। ओके, यहाँ पर g की वैल्यू क्या थी, g ऑफ y इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4। g की वैल्यू अगेन हमने लिख दी 3y प्लस 4। को किस h में फंक्शन जब भी वैल्यू आती थी z की फॉर्म में थी, तो हमने z की फॉर्म में इजीएस्ट कैलकुलेशन बनाने के लिए वी विल चेंज 3y प्लस 4 बाय z। एच जेड किसके इक्वल था, साइन जेड के इक्वल। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले z की वैल्यू लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4। नाउ अगेन y की वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। नाउ नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, h ऑफ g सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन है और f ऑफ x के साथ डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले fx की वैल्यू लिखेंगे, fx इज इक्वल्स टू 2x। ओके,
अगेन यहाँ पर कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई होगी, एच ओ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 2x है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे एच ओ जी के साथ। एच ओ जी के साथ डेफिनेशन अप्लाई करी, सबसे पहले किसके साथ x अप्लाई होगा, g के साथ। g के जो भी फंक्शन की वैल्यू थी वो हमारे पास आंसर देती थी 3x+4 के इक्वल। अब यहाँ पर x की जगह क्या है 2x है, तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे 2x ही लिखेंगे, तो 3 × 2x+4 इज इक्वल्स टू 6x+4। नाउ h ऑफ 6x+4 की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल आती है तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, बहुत इजी है, इतने क्वेश्चंस करके अब आ गई होगी वैल्यू, अदरवाइज यू कैन रिप्लेस इट बाय z1, सो वी गेट द आंसर sin z1। अगेन z1 की वैल्यू पुट कर दोगे, सो वी गेट आवर फाइनल आंसर sin 6x+4। वी हैव टू प्रूव these two values are equal, from 1 and 2 result is proved। Okay.